माँ एक एहसास जो हर दुआ में शामिल है। जब बच्चा पहली बार इस दुनिया में हवा लेता है, सबसे पहले अपनी बाहों में लिया था वो थी माँ। माँ ये 3 अक्षर नहीं है, 3 जज्बात है, ममता, मोहब्बत और मोक्ष। जब थक जाओ इस दुनिया में, जिसकी गोद में सर रखते ही सारा संसार भूल जाए, वो है माँ। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो पहली दुनिया होती है। जब हम चलना नहीं जानते थे तो हमारा हाथ पकड़ती थी। जब हम गिरते थे तो सबसे पहले दौड़कर वही आती थी। जब हमें दर्द होता था तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे। माँ तब से प्यार करती है जब वो प्रेग्नेंट स्ट्रिप पर पॉजिटिव रिजल्ट आता है। 9 महीने कोख में रखकर अंधा प्रेम करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट कहानियों का माइक। कब एक माता कुमाता बनी। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की अनामिका शर्मा की। एक बच्चा अपनी माँ को भगवान मानता है, अपने से ज्यादा भरोसा करता है। वही भरोसा और विश्वास को आज जिंदा दफन कर दिया गया। जहां एक माँ अनामिका शर्मा अपने प्रेमी और उनके सहयोगी के साथ 13 वर्षीय बिटिया के साथ गंभीर आपराधिक घटना को अंजाम दिया। क्या है उस 13 साल की बच्ची की आप बीती। 3 जून 2025 को जब वो अपने पिता से मिलती है और गुमसुम उदास उसका पिता उसे देखता है और फिर दोनों के बीच बातें होती है और वो कहती है कि मुझे माँ के साथ नहीं रहना है। अनामिका शर्मा और उनके हस्बैंड का डाइवोर्स हो गया। माँ के साथ बेटी रहती थी। पिता ने पूछा कि क्या हुआ और बेटी ने जब अपने पिता को अपनी आप बीती सुनाई, बेटी के आंखों से आंसू गिरते हुए बाप का सीना कलेजा चीखता हुआ पैरों तले जमीन खसक जाती है। यह सुनकर बाप पुलिस स्टेशन और पुलिस इंचार्ज एसएसपी को बताते हैं, जनवरी 2000 की बात है, मेरी बेटी अपनी माँ के साथ रहती है और उनकी माँ उससे कहती है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। कार में पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे, सुमित पटवाल जो उनके माँ का प्रेमी है और उसके साथ में उनका दोस्त शुभम। बच्ची पीछे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद ये भेड़िए उस बच्ची को नोचना शुरू कर देते हैं। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, लेकिन उसकी माँ के कानों में उसकी चीखें सुनाई नहीं देती। माँ के आंखों के सामने बेटी की इज्जत तार तार होती रही। माँ चुप थी। इंसानियत और हैवानियत यही नहीं थमी। इस बच्ची के साथ आगरा, वृंदावन, हरिद्वार जैसी सभी जगहों पर सामूहिक दुष्कर्म होता रहा। उस बच्ची की मासूमियत छिन जाती है, बचपन का खून हो जाता है। एक बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता है और पुलिस की सहायता से उन दरिंदों को अरेस्ट करवाता है। 4 जून को अनामिका और उसके प्रेमी सुमित पटवाल को हरिद्वार के एक होटल से अरेस्ट किया गया। शुभम को मेरठ से हिरासत में लिया गया। मां की शर्मनाक भूमिका। लड़की के मेडिकल जांच हुई जिसमें यौन उत्पीड़न की पुष्टि की गई। पुलिस के अनुसार यह अत्याचार मां की सहमति और उसकी उपस्थिति में कई बार किया गया। साथ ही उन्होंने इस लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के अनुसार प्रकरण दर्ज कर लिया गया। 72 गैंगरेप, 351 3 आपराधिक धमकी, 3-5 साझा इरादे के अपराध और साथ ही पोस्को अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। बाल यौन शोषण वो घाव है जो शरीर नहीं आत्मा को नोचता है और जब माँ ही अपराध में शामिल हो तो समाज की चुप्पी और भी खतरनाक हो जाती है।
अगर आप किसी ऐसे बच्चे की आंखों में दर्द देखें, अगर आप किसी ऐसी चुप्पी में जी रहे हैं तो चुप मत रहिए। चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है। अपनी आवाज को दबाइए मत, बोलिए, क्योंकि दर्द तब तक जहर बनता है जब तक कोई सुनता नहीं। और जरूरत पड़े तो कानून का दरवाजा खटखटाइए। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि परिवार, सत्ता और नैतिकता के पतन की कहानी है, जहां हर आवाज एक जख्म से निकला दर्द है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में, एक सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।